पीकेएस न्यूज टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अलग अलग गांव में जाकर गांव के ग्राम प्रधान द्वारा नए कार्यकाल में कराए गए कार्यों पर गांव की क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इससे भी हम कराएंगे आपको रूबरू। गोरखपुर जनपद के विकास का सरदार नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत भरतपुर के ग्राम प्रधान सुनील निषाद से उनके द्वारा नए कार्यकाल में कराए गए कार्यों के संबंध में वार्ता की गई। उन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि हमने अपने 10 माह के कार्यकाल में गांव के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। जी, क्या नाम आपका? सुनील निषाद। जी, आप यहाँ किस पद पे हैं? ग्राम प्रधान के। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा भरतपुर। लगभग आपका 10 महीने का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब तक गांव में क्या विकास रहा है? हमारे 10 महीने के कार्यकाल में ग्राम पंचायत भरतपुर में मनरेगा से 25 रोड का मैं काम किया हूँ, जिसमें 16 रोड नया है और 9 रोड पुराना है। और मनरेगा से ही मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का बाउंड्री वाल जो 200 मीटर का उसको भी कराया, विद्यालय का मरम्मत कार्य भी किया हूँ और 15वीं वित्त से 3 हाई मार्क्स लगवाया हूँ और पंचायत भवन पर 1 आरओ मशीन और पंचायत भवन का बाउंड्री वाल भी 15वीं वित्त से मैं कराया हूँ। इसके बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी आरओ मशीन 1 लगवाया हूँ, जो बच्चों को पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। जैसे आपको यहाँ टोटल कितने प्रतिशत और जूनियर विद्यालय मिलाकर के ग्राम सभा? हमारे यहाँ एक जूनियर विद्यालय है और एक प्राइमरी विद्यालय है। तो अब तक कायाकल्प के माध्यम से सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, शिक्षा पर जोर दे रही है, तो कौन से विद्यालय में कायाकल्प का कार्य समाप्त हो चुका है? अभी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत मैं कार्य कराया हूँ और विद्यालय को सही तरीके से रंगाई पुताई करवा दिया हूँ और विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण भी सही तरीके से करा दिया हूँ। क्या एक ही प्रांगण में परिषदीय और जूनियर विद्यालय है? नहीं, वो अलग अलग है। जी, आपके ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र क्या क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र का स्थिति है, अभी उसको मरम्मत कार्य में लेकर रंगाई पुताई कराऊंगा और उसमें अभी पंखे नहीं लगे हैं, पंखा लगवाने की प्रक्रिया चालू है। जी प्रधान जी, ये क्या पहली प्रधानी आपकी है? जी, मेरी पहली प्रधानी। जी, आपके जहन में होगा कुछ कि जब हम प्रधान बन जाएंगे तो गांव किस तरह से इस गांव को मॉडल बनाने में, क्या जहन में कुछ तो सोचे होंगे कि हमारा करें? हाँ, मैं ये सोचा था कि जब मैं ग्राम प्रधान हो जाऊंगा तो अपने ग्राम सभा का बहुत तगड़े में विकास करूंगा और सही लगन से कार्य करूंगा अपने ग्राम सभा में। इसी दृष्टि को देखते हुए मैं अपने ग्राम सभा में कोई भी कार्य बहुत सुचारू तरीके से करता हूँ, अपने तरीके से जो भी समझ में आता है उसको मैं करता हूँ, सही ढंग से करता हूँ। इसको देखते हुए मैं अपने ग्राम सभा भरतपुर में एक गुप्ता टोला है जिसमें मैं अंडरग्राउंड 300 मीटर का नाली बनवाया हूँ और नाली बनवाने के बाद पानी का निकास करने के लिए मैं एक पंचायत भवन के बगल में नवीन पद्धति है जो 42 ईयर का है, उसको मैं पोखरी खनवाकर उसमें पानी गिराऊंगा। ये मेरा सोच है और अपने सोच के अनुसार मैं ये सोचता हूँ कि मैं ग्राम सभा भरतपुर में 15 गाँव हैं टोले, 15 टोले में 5 साल के अंदर में हर एक गाँव में नाली बनाकर पानी गिराने का कार्य करूंगा ताकि जनता को सुविधा हो। जी, सबसे देखा जाता है कि आप जब से कोविड समाप्त हो चुका है, महिलाओं को उनके लिए रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराएंगे? कोरोना काल से लेकर अब तक जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, अधिक से अधिक संख्या में सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को ही मनरेगा में कार्य दिया हूँ। अगर 100% में देखा जाए तो 65% महिलाएं और 35% पुरुष काम किए हैं मनरेगा के तहत। क्या कभी परिषदीय विद्यालय में अपने वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मिड डे मील
की स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए। क्या बोले जी, जहाँ पूर्व माध्यमिक चाहे प्राथमिक विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं एमडीएम का जो भी भोजन बनता है, मैं वहाँ पर अपने स्वयं जाकर भोजन करके देखा हूँ। सही तरीके से सही ढंग से भोजन बनता है, स्वादिष्ट भी बनता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है? हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल ठीक है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका हमें मरम्मत कराना है। वहाँ पर एक सीएचओ आती हैं और बैठती हैं और एनएम लोग अपना सही तरीके से सुचारू ढंग से कार्य करती हैं। स्वच्छता की क्या स्थिति है? स्वच्छता की ठीक स्थिति है। इसके अलावा जैसे आपका 10 माह का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है लगभग, आने वाले जो समय है आपके कार्यकाल के, उसमें आपकी क्या रणनीति होगी, क्या तैयारियां हैं? जो अभी मेरा कार्यकाल जो 4 साल बचा है, 4 साल के अंदर में मेरा सोच ये है कि सबका साथ सबका विकास जैसे एक कहावत है, और मैं अपने ग्राम सभा में सुनूंगा सबका, करूंगा अपना काम, अपने ढंग से सही तरीके से कार्य करूंगा और किसी जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो भी कार्य करूंगा सही तरीके से सही ढंग से करूंगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी पूर्ति की आवश्यकताएं हैं? गांव में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं पानी गिराने के। महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने घर का हैंडपाइप का पानी गिराने के लिए परेशान हैं, और मेरा सोच है कि हर एक गांव में अंडरग्राउंड नाली बनवाकर पानी का निकास करा दूं। ये मेरा सबसे पहला सोच है। हमारे गांव में जो भी मैं विकास कर रहा हूं, हमारे विकास में कुछ लोग बाधाएं डाल दे रहे हैं। अधिकारी एडीएम साहब, चाहे तहसीलदार साहब, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे डीएम साहब, जो भी बाधाएं डालेगा, जो भी किसी अधिकारी के पास जाए, मेरा एक कर्तव्य है कि सही तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, बेहिचक मैं कार्य कर रहा हूँ। जो भी मेरे गांव का व्यक्ति मेरे विरुद्ध जाएगा, सही तरीके से मैं कानून के दायरे में ही रहकर कार्य करूंगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उनकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर मेरे हिसाब से अगर उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, नाली हुई बनवाने के लिए काफ़ी दिक्कतें, तो उनके लिए 14वीं से सुविधा का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। निर्मल जल के तहत क्या आपके गांव में बड़ी टंकी का अब तक निर्माण हुआ है? मेरे ग्राम सभा में बड़ी टंकी बनने की तैयारी हो चुकी है। जैसे कि पहले हमारे प्रधान जी थे, वो जमीन का प्रस्ताव कहीं और दे दिए गए थे, जिसमें वो काफ़ी खराब जमीनें थी और पानी का वहाँ बहुत जल जमाव था। इसलिए मैं उस प्रस्ताव को डीएम साहब से कहकर खारिज करवा दिया हूँ, और वहाँ का प्रस्ताव जो है फिर मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अपने प्रांगण में ही पानी का टंकी का प्रस्ताव देकर उसको पास करा दिया हूँ। जल्द से जल्द ही मेरे ग्राम सभा में बड़ी टंकी पानी का सप्लाई का रिपोर्ट होने वाला है कि आपके गांव के लोग शुद्ध पानी, हाँ, मेरे गांव के लोग शुद्ध पेयजल पा सके।